मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। यह कभी इधर भागता है तो कभी उधर। आप कोई भी काम करने बैठिए, मन बीच में ही किसी और विचार की ओर भागने लगता है। कभी बीते हुए कल की चिंता में उलझ जाता है तो कभी आने वाले भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। सवाल यह है कि क्या हम इस भटकते मन को काबू में कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मन का भटकना कोई दोष नहीं है, यह उसका स्वभाव है। जैसे हवा का बहना या पानी का बहना रुक नहीं सकता, वैसे ही मन का एक जगह स्थिर रहना भी सरल नहीं है। लेकिन जैसे हवा को दिशा दी जा सकती है, पानी को बांधकर नियंत्रित किया जा सकता है, वैसे ही मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। जब भी मन भटके, उसे जबरन दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि यह समझने की कोशिश करें कि वह क्यों भटक रहा है। क्या आप उस काम में रुचि नहीं ले पा रहे? क्या आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है? क्या आपके अंदर कोई डर या असुरक्षा छिपी है? अपने मन से संवाद कीजिए। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को प्यार से समझाते हैं, वैसे ही अपने मन को समझाइए, उसे डराइए नहीं। अगर आप जीवन में बिना लक्ष्य के चल रहे हैं तो मन का भटकना स्वाभाविक है। बिना गंतव्य के कोई भी रास्ता सही नहीं लगेगा। इसीलिए खुद से पूछिए, मैं क्या चाहता हूँ? मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? मेरी मंजिल क्या है? जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होगा, मन को एक दिशा मिलेगी। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए, तो मन को उस ओर लगाना आसान हो जाता है। प्रतिदिन 10-15 मिनट मेडिटेशन कीजिए। यह मन को स्थिर करने का सबसे सरल तरीका है। आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। जब भी मन भटके, प्यार से उसे वापस सांसों की ओर ले आइए। यह अभ्यास मन को नियंत्रित करना सिखाता है। ध्यान रखिए, अभ्यास से ही मन जीतने की कला आती है। मन वही सोचता है जो आप उसे देते हैं। जैसे पौधे को खाद पानी देने से वह अच्छा फल देता है, वैसे ही मन को अच्छे विचार, सकारात्मक किताबें मौजूद हैं। अच्छे लोगों की संगति देने से वह स्थिर और सकारात्मक बनता है। नकारात्मक सोच और बुरी संगत से बचिए। मन को हमेशा बड़े बड़े लक्ष्य पसंद नहीं आते, वह थक जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटिए और एक एक करके उन्हें पूरा कीजिए। जब भी आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, आपका मन संतुष्ट होता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होता है। अगर पढ़ाई करते समय या किसी जरूरी काम के बीच आपका मन भटकता है, तो अलार्म सेट कीजिए। जैसे 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट दिन, 5 मिनट ब्रेक, पोमोडोरो तकनीक। इस तरह मन को एक अनुशासन में बांधिए। धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। मन इसलिए भी भटकता है क्योंकि वह आत्मविश्वास खो देता है। जैसे ही कोई कठिनाई सामने आती है, मन रास्ता बदलने लगता है। लेकिन याद रखिए, आत्मविश्वास से बड़ा कोई औजार नहीं। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। मन को बार बार भरोसा दिलाइए कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। अच्छे खानपान और पर्याप्त नींद से भी मन स्थिर होता है। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, तब मन भी भटकाव से बचेगा। आलस्य और थकावट से मन सबसे ज्यादा भटकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु है। अगर आप मन को जीत लेते हैं, तो यह सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन अगर यह आप पर हावी हो जाए, तो यह सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। इसीलिए भगवान के भजन,
प्रार्थना और साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। इससे मन शांत और नियंत्रित रहेगा। आप दुनिया की हर चीज जीत लीजिए, लेकिन अगर मन को नहीं जीत पाए तो सब व्यर्थ है। जब आपका मन आपके वश में आ जाता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। हर बार जब आपका मन भटके, खुद से कहिए, मैं अपने मन का स्वामी हूँ, मन मेरा दास है। इस भावना को जितना बार दोहराएंगे, आपका मन उतनी जल्दी स्थिर और अनुशासित बन जाएगा। ध्यान, समर्पण, अनुशासन और ईश्वर पर विश्वास, यही मन को नियंत्रित करने की सबसे शक्तिशाली कुंजी है।